गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएसटी कॉलेज। ये जो मेरा लेक्चर है एमबीए सेकेंडरी के लिए। हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द एचटीएमएल टेबल्स। टेबल्स क्या होती है? टेबल्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन दैट इज कॉल्ड द टेबल्स। जैसे आपने इस तरह की टेबल देखी हो, आईडी, नेम, जॉब, यहाँ वैल्यू होती है 101, यहाँ नेम, यहाँ जॉब, इस तरह से ये टेबल क्रिएट होती है। इस तरह की टेबल हम एचटीएमएल के अंदर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल, राइट। यहाँ पर अगर हम एचटीएमएल की बात करें तो यहाँ पर जो हमने ये आईडी, नेम, जॉब लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड टेबल हेडर। ये हमारा कहलाता है टेबल हेडर, राइट। ये हमारी कहलाएगी रो। तो कितनी रो है यहाँ पे? 3 रो। ये हमारी कहलाएगी टेबल रो, राइट। और टेबल के अंदर जो ये डेटा है, ये जो डेटा है, दिस इज कॉल्ड टेबल डेटा। इसको बोलते हैं टेबल डेटा। तो यहाँ पर 3 टर्म यूज हो रही है फॉर टेबल। एक तो टेबल यूज हो रही है, एक टेबल हेडर यूज हो रहा है, एक टेबल रो यूज हो रही है एंड टेबल डेटा यूज हो रहा है, राइट। तो टेबल होती क्या है? ईच टेबल रो इज डिफाइंड विद tr टैग। अब यहाँ पर जो ये टेबल हेडर है, टेबल रो है, टेबल डेटा है, इन सबको बनाने के लिए आपको अलग अलग प्रीडिफाइंड टैग दिए। आपको अलग अलग प्रीडिफाइंड टैग दिए हैं। सपोज आपको टेबल बनानी है तो टैग दिया है टेबल। अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है तो टैग दिया है टेबल। टेबल टैग यूज करेंगे कहां पर? बॉडी टैग के अंदर। टेबल टैग का यूज करेंगे बॉडी टैग के अंदर। टेबल टैग होगा, टेबल आप बॉडी के अंदर टेबल यूज करोगे, टेबल क्रिएट हो जाएगी। उस टेबल के अंदर फिर आप बनाएंगे टेबल रो। क्या बनाएंगे? टेबल रो। टेबल रो क्रिएट करने के लिए टैग होगा tr। ये ओपन टैग, ये क्लोजिंग टैग। टेबल रो tr टैग यूज होगा टू क्रिएट रो। क्या बनाने के लिए? रो बनाने के लिए। इस टेबल के अंदर कितनी रो है? 3। नंबर ऑफ रो कितनी है? 3। तो यहां पर हमें कितनी बार tr टैग यूज करना पड़ेगा? 3 टाइम्स। tr टैग ओपन, tr टैग क्लोज। तो tr टैग यूज होगा फॉर टेबल रो, राइट। अब टेबल रो के अंदर क्या लगाने हैं? टेबल हेडर। इन्हें क्या बोलते हैं? टेबल हेडर। फॉर टेबल हेडर टैग होगा th। th नाम का टैग यूज होता है फॉर टेबल हेडर। टेबल हेडर के लिए हम th यूज करेंगे। फॉर टेबल डेटा, ये जो है 101 a b 102 c d, ये सब क्या है? टेबल का डेटा है। टेबल डेटा के लिए टैग होगा td। हम यूज करेंगे td टैग, ओपनिंग td टैग एंड क्लोजिंग td टैग। दिस इज यूज फॉर टेबल डेटा। तो हम यहाँ पर ये 3 टैग यूज करेंगे टेबल रो के लिए। tr टैग रो क्रिएट करने के लिए, ये टेबल tr टैग यूज होगा टू क्रिएट रो। टेबल हेडर क्रिएट करने के लिए यूज होगा th टैग। टेबल डेटा रखने के लिए यूज होगा td टैग। तो ये टैग हमारे यूज होंगे, राइट। जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है, ईच टेबल रो इज डिफाइंड विद tr टैग, each table header is defined with the th tag, और each table data और cell is defined with the td tag, right। तो हम इस तरह से टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे? टेबल टैग यूज करेंगे। टेबल टैग कहां पर यूज करेंगे? बॉडी टैग के अंदर। हम बॉडी टैग के अंदर टेबल टैग को यूज करेंगे। देखो कैसे, ये क्लियर हो जाएगा। हमने यहाँ HTML यूज करा, फिर हमने हेड यूज करा, हेड के अंदर हेड टैग यूज करा, हेड टैग के अंदर हमने लिख दिया माय फर्स्ट टेबल।
फिर हमने हेड को क्लोज कर दिया। इसके बाद हमने बॉडी टैग शुरू करा। इस बॉडी टैग के अंदर अब हमें क्या क्रिएट करनी है, टेबल में इस तरह से बनाना चाह रहा हूं। आईडी, नेम, जॉब, 101, 102, नेम, अमन, अमित, जॉब हो गई मैनेजर, सेल्स, ये की जॉब हो गई। आप कुछ भी डाल सकते हो। तो इस तरह से हम एक टेबल क्रिएट करना चाह रहे हो, राइट। तो मैंने सबसे पहले मैंने बताया कि अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है तो आप यूज करोगे टेबल टैग का। आपने ये टेबल टैग यूज करा, टेबल टैग शुरू हुआ, राइट। फिर टेबल टैग नीचे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये हो गया क्लोजिंग टेबल टैग। यहाँ पे टेबल टैग क्या हो गया, क्लोज हो गया। ऐसा करके एक टेबल क्रिएट हो जाएगी, ऐसा करके एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब इस टेबल के अंदर हमें लगानी है क्या, पहले रो। कितनी रो है इस टेबल के अंदर, 1 2 3 रो है। तो हमने पहली रो बनाई, किससे बनेगी, टीआर टैग से। हमने टीआर टैग शुरू करा तो टीआर टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया, राइट। पहली रो बन गई, फर्स्ट रो इज क्रिएटेड। यहाँ पहली रो क्रिएट हो गई टेबल के अंदर। इस पहली रो के अंदर हमने रखे क्या रखे हुए पहली रो में, टेबल हेडर। पहली रो में क्या रखे हुए हैं, टेबल हेडर। तो हमने टेबल हेडर बनाए, 3 है, आईडी, नेम, जो भी टेबल हेडर हमारे। यहां हम यूज करेंगे टीएच टैग का। यहां में लिखा आईडी, इसको क्लोज करा। फिर हमने लिखा टीएच नेम, हमने इसको क्लोज करा। फिर हमने यूज करा टीएच जॉब, यहाँ क्लोज करा। और यहाँ इस रो को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, इस रो को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो एक रो बनेगी, उस रो के अंदर 3 हेडर लग जाएंगे, आईडी, नेम और जॉब, राइट। फिर हमने इस टेबल के अंदर एक और रो बनाई, इसको थोड़ा पार्टीशन कर लेते हैं यहाँ पे। फिर दूसरी रो बनाई, यहाँ में लिखा टीआर। अब इस दूसरी रो के अंदर क्या है, डेटा। हेडर नहीं है, क्या है, डेटा। टेबल डेटा के लिए यूज होगा टीडी टैग। तो हमने टीडी टैग यूज करा, यहाँ लिखा 101, फिर टीडी को क्लोज कर दिया। फिर टीडी यूज करा, फिर लिखा अमन, टीडी को क्लोज कर दिया। फिर टीडी टेबल डेटा, यहाँ लिखा मैनेजर और इसको क्लोज कर दिया। और इस तरह से हमने यहाँ पर ये वाली रो भी क्या कर दी, क्लोज कर दी। तो सेकंड रो क्लोज हो गई। फिर हमें थर्ड रो बनानी है, तो हमने फिर से एक रो क्रिएट करी टीआर की मदद से, एक नई रो क्रिएट कर दी। फिर हमने टी टैग का यूज करा, यहाँ में लिखा 102, फिर टीडी क्लोज कर दिया। फिर टीडी हमने यहाँ लिखा अमित, फिर टीडी हमने यहाँ लिख दिया सेल्स, और यहाँ हमारा टीडी क्लोज हो गया, राइट। यहाँ हमने ये रो वाली रो भी क्लोज कर दी, ये टीआर, ये रो यहाँ पे क्लोज हो गई। तो 3 रो हमारी हो गई, ठीक है। इसके बाद हमने टेबल टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया, और फिर हमने एचटीएमएल टैग क्लोज कर दिया। ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपको हमें इस पे क्या लगाना है, बॉर्डर। तो बॉर्डर लगाने के लिए हम टेबल टैग के अंदर ही एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, उस एट्रीब्यूट का नाम है बॉर्डर। और इसको हम एक साइड दे देंगे, हमने दे दिया बॉर्डर 2। तो ये जो 2 3 4 कुछ दे सकते हैं आप, 2 3 4 5 6 कुछ भी दे दो, तो वो बॉर्डर की थिकनेस हो जाएगी, तो वो बॉर्डर की थिकनेस हो जाएगी। तो इस तरह से हम बॉर्डर बना सकते हैं। तो बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करेंगे हम टेबल टैग के अंदर, और इस तरीके से हमारा बॉर्डर लग जाएगा टेबल में। तो ये हमारे क्या है, इस तरह से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एचटीएमएल टैग शुरू करा, एचटीएमएल टैग यहाँ क्लोज हो गया। हेड टैग के अंदर टैग का यूज करा, हेडर बार पे लिखा हुआ है हमारे पास टेबल। बॉडी टैग शुरू करा, बॉडी टैग हमने कहां पर क्लोज कर दिया,
दिया, बॉडी टैग को हम क्लोज करेंगे, ये बॉडी टैग क्लोज हो गया। इस बॉडी टैग के अंदर हमने टेबल बनाई, टेबल यहाँ शुरू हुई, टेबल यहाँ क्लोज हो गई, टेबल के अंदर की यार पहली रो बनाई, इसके अंदर टेबल डाल दिए, दूसरी रो बनाई, इसके अंदर टेबल डाल दिया, तीसरी रो बनाई, इसके अंदर टेबल डाल दिया, टेबल के अंदर बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करा तो इसके चारों तरफ बॉर्डर आ गया, 2 दिया तो बॉर्डर की थिकनेस 2 पिक्सल होगी, अगर 4 कर दोगे तो 4 पिक्सल हो जाएगी, 5 करोगे तो 5 पिक्सल हो जाएगी। यानी बॉर्डर की लाइन, जो बॉर्डर के चारों तरफ की लाइन है उतनी ठीक होती चली जाएगी, जितना साइज आप यहाँ पे इसको बढ़ाते जाओगे उतनी ही ठीक हो जाएगी। अगर आपने 10 कर दोगे तो देखोगे साइज और ठीक हो जाएगा बॉर्डर के चारों तरफ का, राइट। तो ये साइज होता है पिक्सल में बॉर्डर का। तो इस तरह से हमारी टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगी, इस तरह से हम टेबल जो है वो बना सकते हैं, राइट। ये देखिए एग्जांपल ये HTML टेबल का एग्जांपल है। टेबल यहाँ पे शुरू हुई, tr टैग शुरू हुआ, tr के अंदर ts डाल दिया, ts से टेबल हेडर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, फिर टेबल रो डाल दी, फिर टेबल रो डाल दी, फिर टेबल रो डाल दी, ठीक है। इस तरह से हम पूरी की पूरी एक HTML टेबल क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है HTML टेबल सेल दैट स्पैन मेनी कॉलम। अब आपने भी देखा होगा कुछ टेबल ऐसी होती है जिनके अंदर कॉलम और रो मर्ज होते हैं, दो कॉलम बना के हमने क्या करा, एक सेल बना दिया, दो रो को मर्ज करके एक सेल बना दिया। तो ये आप भी कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे, ये हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉलस्पैन एंड रो स्पैन, विद द एट्रीब्यूट कॉलस्पैन एंड रो स्पैन। कॉलस्पैन एट्रीब्यूट यूज होती है टू मेक अ सेल मोर देन वन कॉलम। ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं सेल, जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल। ये क्या होते हैं, सेल। अगर हम ये दो सेल आपस में मर्ज कर दें तो ये दो सेल आपस में मर्ज हो गए, तो ये दो सेल आपस में मर्ज होंगे विद द हेल्प ऑफ कॉलस्पैन, विद द हेल्प ऑफ कॉलस्पैन। और इसी तरीके से इन दो को आपस में मर्ज कर दें तो ये मर्ज होंगे विद द हेल्प ऑफ रो स्पैन, विद द हेल्प ऑफ रो स्पैन। तो यहां पर एट्रीब्यूट यूज होंगे, एक होगी कॉलस्पैन और एक होगी रो स्पैन। कॉलस्पैन किस काम आएगा, कॉलस्पैन क्या करेगा, स्पैन कर देगा मोर देन वन कॉलम को, यानी मर्ज कर देगा दो से ज्यादा कॉलम को। जितने कॉलम आप मर्ज करना चाहे उतने आप कॉलस्पैन में कर सकते हैं। ऐसे सेम रो स्पैन भी क्या करेगा, मर्ज कर देगा दो रो को, स्पैन कर देगा यहाँ से। विद द हेल्प ऑफ कॉलस्पैन एंड रो स्पैन एट्रीब्यूट आप ये काम कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए यहाँ पे टेबल रो के अंदर हमने टीएच बनाया नेम, टेलीफोन के लिए हमने कॉलस्पैन 2 कर दिया, तो क्या करेगा, दो कॉलम जो है उन्हें आपस में मर्ज कर देगा, दो कॉलम मिलके टेलीफोन का नंबर आएगा। यहाँ पे फिर हमने टीडी डाला, टीडी नेम के अंदर बिल गेट्स आ गया, टीडी फिर हमने डाला, यहाँ पे 2 डाल दिए क्योंकि हमारा डेटा क्या है, 2 है ना, मतलब इस वजह से। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या करा, 2 मेक अ सेल स्पैन, यहाँ पर सेल स्पैन हो गया कॉलस्पैन से, रो स्पैन होगा रो स्पैन से। दो से ज्यादा रो को बनाने के लिए हम रो स्पैन का यूज करेंगे। रो स्पैन में देखिए क्या हुआ, रो स्पैन में हमने टेबल बनाई, हेडर बनाया, नेम डाल दिया, टी डाल दिया, टी आर टेबल रो के अंदर टेबल हेडर रो स्पैन 2, अब रो स्पैन 2 हो जाएगी, टेलीफोन हो गया, यहाँ पे हमने टेलीफोन डाल दिए, दो टी डाल के टी डाल दिया। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो कॉलस्पैन क्या करेगा, दो रो को, दो कॉलम को मर्ज कर देंगे, दो कॉलम को स्पैन करने का काम में आएगा। रो स्पैन क्या करेगा, दो रो को मर्ज करने का काम में आएगा। तो कॉलस्पैन और रो स्पैन की मदद से आप दो कॉलम और दो रो को आपस में मर्ज कर सकते हैं, राइट। ये कॉलस्पैन और रो स्पैन का काम है। ये जो आपको नोट्स मिलेंगे, नोट्स में ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल को आप सेम टू सेम कॉपी करना और HTML में पेस्ट कर देना, यानी कि बॉडी के अंदर ही पूरा का पूरा कोड है उसको पेस्ट कर देना और इसको फिर चला के देखना तो आउटपुट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। फिर आप रो स्पैन और कॉलस्पैन की वैल्यू को चेंज करके देखना, तो आप देखना आपका जो रो स्पैन है उतना ही बढ़ जाएगा। जितना आप यहाँ पे नंबर दोगे उतना ही रो आपस में मर्ज हो जाएंगे। अगर आपने 3 दिया तो 3 रो मर्ज हो जाएंगी, आपने 4 दिया तो 4 रो मर्ज हो जाएंगी, तो उतनी रो आपकी मर्ज हो जाएंगी। अगर आपने 2 दिया तो 2 रो क्या हो रही है, मर्ज हो रही है। अगर आपने 3 दोगे तो 3 रो मर्ज होगी, 4 दोगे तो 4 रो मर्ज हो जाएंगी। तो ये रो स्पैन और कॉलस्पैन का काम है। तो इस एग्जांपल को आप अपने कंप्यूटर पे ट्राई करें, राइट। इसका प्रोग्राम बना लो। नेक्स्ट अब HTML के अंदर आता है अबाउट फ्रेम टैग।
फ्रेम टैग बेसिकली हमारा HTML 5.0 से पहले यूज होता था। अब HTML 5.0 में फ्रेम टैग सपोर्ट नहीं करता। द फ्रेम टैग वाज यूज्ड इन HTML 4। ये यूज होता था क्या करने के लिए? ये फ्रेम टू डिफाइन वन पर्टिकुलर फ्रेम या विंडो विद इन अ फ्रेम सेट। ये फ्रेम सेट टैग में यूज होता था। फ्रेम टैग फ्रेम सेट टैग के अंदर हम यूज करते थे, लेकिन ये यूज होता था किसमें? HTML 4 में। HTML 5 में सपोर्ट नहीं करता। HTML 5 में नया टैग आ गया, इसका नाम है div। div टैग आपका पार्टीशन बनाने के काम में आता है। फ्रेम करता क्या था? फ्रेम के अंदर भी हम क्या करते थे कि एक पेज को डिफरेंट पार्टीशन में डिवाइड कर देते थे। अब वही काम जो हो रहा है वो div टैग के थ्रू हो रहा है। div टैग हमारा एक काम करता है HTML 5.0 में। इसमें हम एक विंडो को डिफरेंट पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं, राइट? अगर हमें फ्रेम बनाना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे किसका? फ्रेम सेट टैग का। हम यूज करेंगे फ्रेम सेट टैग का। इसका एग्जांपल लेंगे। इसके एग्जांपल में हेड के अंदर ये हेड टैग यहां पे क्लोज हो रहा है, यहां पे बॉडी टैग नहीं आएगा, सीधा फ्रेम सेट टैग आएगा। बॉडी टैग नहीं आएगा, सीधा फ्रेम सेट टैग आएगा। आप यहां पे फ्रेम सेट टैग यूज करोगे। फ्रेम सेट टैग के अंदर आपने रोज और कॉल्स नाम की दो एट्रिब्यूट यूज होंगी, रोज एंड कॉल्स। रोज का मतलब ये है कि आपने अपने जो फ्रेम है यानी कि जो विंडो है उसको रोज में डिवाइड कर दिया। रोज मतलब वर्टिकली डिवाइड कर दिया। रोज मतलब वर्टिकली आपने विंडो को डिवाइड कर दिया। और कॉल्स का मतलब है आपने जो विंडो है उसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दिया। हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दिया। कैसे? सपोज ये आपका वेब पेज है, इसको आप रो वाइज डिवाइड करना चाह रहे हो तो एट्रिब्यूट यूज करोगे रोज। ये आपका वेब पेज है, इसको अगर आप कॉलम वाइज डिवाइड करना चाह रहे हो तो एट्रिब्यूट यूज करोगे कॉल्स, राइट? रोज क्या करेगा? वेब पेज को डिवाइड करेगा वर्टिकल फॉर्मेट में, और रोज कॉल्स क्या करेगा? पेज को डिवाइड करेगा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, राइट? अब यहाँ पे देखिए फ्रेम सेट टैग के अंदर ही हमने एट्रिब्यूट यूज करी रोज यूज करी है, तो ये कैसे डिवाइड करेगा? उसको रोज वाइज डिवाइड कर देगा। रोज में तो किस तरह लाएंगे? ये रोज होगी ना, और ये आपका होगा कॉलम्स। तो ये रोज में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 3 रोज हो गई, ये कॉलम्स हो गए 1 2 3। तो इससे आपका पेज डिवाइड हो जाएगा। तो आपने इस वाले प्रोग्राम के अंदर रोज एट्रिब्यूट का यूज करा, उसमें आपने पहले लिखी 10%, 80% और 10%। तो इसमें क्या होगा? सपोज ये विंडो है तो 10% तो इसको मिल जाएगा, बचा हुआ 10% इसको मिल जाएगा, यानी 10% पार्टीशन हो गया, ये 80% पार्टीशन हो गया और ये 10% पार्टीशन हो गया। इस तरह से 3 रो बन जाएंगी। इस तरह से आपकी विंडो पर 3 रो बन जाएगी, पहले 10%, दूसरी 10% और तीसरी 80%, राइट? अब फ्रेम सेट टैग के अंदर हम यूज करेंगे फ्रेम टैग का। इसका एक नाम होगा और इसकी एक एट्रिब्यूट होगी SRC। SRC में आप देखोगे किसी भी HTML पेज का नाम, तो वो HTML पेज इस पर आकर अटैच हो जाएगा। इस फ्रेम सेट के ऊपर आकर ये सारे सारे फ्रेम क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। तो आपने फ्रेम का नाम दिया टॉप, इसका नाम दिया मेन, इसका नाम दिया बॉटम, क्योंकि आपने 3 ही रो बनाई है, पहली 10%, दूसरी 80%, तीसरी 10%। SRC के अंदर आपने कहा कि इसके अंदर frame.html आपके अटैच हो जाए, इसके अंदर main frame.html, इसके अंदर बूलियन bottom frame.html। तो तीनों के तीनों पेज जो है ये HTML पेज है, तीनों के तीनों। भाई HTML फाइल को हम या तो .html से सेव करेंगे या .html से सेव करेंगे। तो आपने यहाँ पे .html से फाइल को सेव कर रखा है, तो तीनों के तीनों पेज जो है इस फ्रेम के साथ क्या हो जाए? अटैच हो गए। और इन तीनों के तीनों फ्रेम को आपने कहाँ लगा दिया? फ्रेम सेट में लगा दिया। तो पहला वाला जो फ्रेम है वो 10% एरिया में शो होगा, और उस पर क्या शो होगा? टॉप अंडरस्कोर frame.html वाला पेज। दूसरे वाला जो फ्रेम है वो 80% एरिया में शो होगा, उसके अंदर कौन सा पेज शो होगा? मेन frame.html। और तीसरा जो फ्रेम है वो 10% पे शो होगा, उसके अंदर क्या शो होगा? bottom अंडरस्कोर frame.html। तो तीनों के तीनों फ्रेम जो है वो इस फ्रेम सेट टैग पर आपको इस विंडो के अंदर इस फॉर्म में नजर आएंगे, राइट? अगर आप रोज की जगह आप कॉल्स यूज करते हो तो वो इस फॉर्म में नजर आएंगे, और अगर आप
इस तरह से हम फ्रेम सेट टैग का क्या करते हैं, यूज करते हैं। फ्रेम सेट टैग किस लिए यूज होता है, फ्रेम सेट टैग यूज होता है तो आपका जो विंडो है उसको उसमें पार्टीशन क्रिएट करने के लिए। विद द हेल्प ऑफ फ्रेम सेट टैग वी पार्टीशन द विंडो, वी कैन क्रिएट पार्टीशन इन द विंडो। हम विंडो को पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेम सेट टैग, राइट। फ्रेम सेट टैग में दो टैग यूज होता है, डायरेक्ट फ्रेम सेट टैग यूज होता है और फ्रेम सेट के अंदर एट्रीब्यूट होती है रोज या कॉलम्स। रोज या कॉलम से पता चलता है कि जो आप पेज है उसको रोज वाइज डिवाइड करना चाह रहे हो या कॉलम वाइज डिवाइड, यानी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अगर आप रोज कर रहे हो वर्टिकल फॉर्म में और अगर कॉलम यूज कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, सॉरी हॉरिजॉन्टल फॉर्म तो ये है, वर्टिकल ये है, तो इस फॉर्म में वो डिवाइड होंगे। तो रोज में रोज वाइज, कॉलम में कॉलम वाइज वो आपका पेज जो है वो डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम इस फ्रेम सेट टैग का यूज कर सकते हैं। बस फ्रेम सेट टैग में एक बात ध्यान रखनी है, फ्रेम सेट टैग HTML 5.0 में सपोर्ट नहीं करता। फ्रेम सेट टैग HTML 4.0 में यूज होता था, 5.0 में यूज नहीं होता। जो अब डिव टैग आने लगा है, डिव टैग यूज होने लगा है किसमें, HTML 5.0। तो आज हमने कवर करा टेबल एंड फ्रेम सेट टैग। इनका प्रोग्राम आपको अपने कंप्यूटर पे बनाकर देखना, राइट। आज के लिए थैंक यू।